चलिए बच्चों, आज स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का टाइम पीरियड डिस्कस करने जा रहे हैं। जब स्प्रिंग में ब्लॉक को कनेक्ट करते हैं और ब्लॉक जब एसएचएम करता है, जैसे कि मान लीजिए इस ब्लॉक को अगर हम थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे राइट साइड और छोड़ देंगे तो ब्लॉक इस तरह से एसएचएम स्टार्ट करेगा। एक ब्लॉक हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड है, एक ब्लॉक वर्टिकली स्प्रिंग से कनेक्टेड है, एक इंक्लाइंड प्लेन पे ये स्प्रिंग है, उससे ये ब्लॉक कनेक्टेड है। और उसके बाद केसेस डिफरेंट केस सब है। ये सभी इन सभी केसेस में हमें टाइम पीरियड निकालना है ब्लॉक का। और ब्लॉक क्या कर रहा है? एसएचएम कर रहा है। क्वेश्चन देख के आपको बहुत डर लग रहा होगा कि क्या डिफरेंट फॉर्मूला बताने वाले हैं। कोई फॉर्मूला नहीं बताएंगे, बहुत सिंपल मेथड से बनाएंगे। मेरा नाम पंकज दास है और ये चैनल है आपका विद्या गोपुरम। इस पे हम लोग चलिए स्टार्ट कर रहे हैं ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद हम होल फिजिक्स को सॉल्व करेंगे। होल फिजिक्स का चैप्टर 1 से पढ़ाएंगे आप लोग को पूरा बेसिक से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले इसे। ये देखिए, ये ब्लॉक स्प्रिंग से कनेक्टेड है। हम आपको एक छोटा सा ट्रिक बता देते हैं। कोई भी ब्लॉक अगर स्प्रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड है, कोई ब्लॉक अगर स्प्रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड है तो उसका टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला होता है, T इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर m बाई के। लिख देते हैं यहां पे। इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा? T बराबर 2 पाई रूट अंडर m बाई के। कितना सिंपल बेल आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं कि कोई भी ब्लॉक अगर स्प्रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड हो, कोई भी ब्लॉक स्प्रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड हो तो उसका टाइम पीरियड होता है T बराबर 2 पाई रूट अंडर m बाई के। याद कर लीजिए। बाकी जब चैप्टर डिस्कस करेंगे एक एक कॉन्सेप्ट बताएंगे कहां से आ गया। अभी आप याद कर लीजिए, अगर कोई ब्लॉक स्प्रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड हो तो उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है T इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर m बाई के। ये ब्लॉक एग्जीक्यूट एसएचएम, ये सारे केसेस एसएचएम के हैं। ओके, लिख देते हैं यहां पे। अगर ब्लॉक स्प्रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड हो, डायरेक्टली कनेक्टेड हो, अगर ब्लॉक स्प्रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड हो तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है? T इज इक्वल टू, ये लिख दिया टाइम पीरियड का फॉर्मूला यहां पे, T बराबर 2 पाई रूट अंडर m बाई के। आप इसे याद कर लो, कभी परेशानी में नहीं आओगे। ये डिफरेंट केसेस देखिए, केस 1, केस 2, केस 3, इन तीनों का आंसर एक ही है। इसका भी वही होगा, T इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर m बाई के। T इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर m बाई के। यहां भी यही आएगा, T इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर m बाई के। आपने ये नहीं देखना है कि ब्लॉक वर्टिकल स्प्रिंग से कनेक्टेड है या हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग से कनेक्टेड है या इंक्लाइंड प्लेन पे अपना स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम रखा है। इन बातों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर ब्लॉक स्प्रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड हो, इफ ब्लॉक इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद स्प्रिंग, देन टाइम पीरियड इज T इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर m बाई के। क्लियर हो गया? एकदम याद कर लीजिए। अब देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन जब आएंगे तब आप क्या करोगे? ये सबका टाइम पीरियड निकालना और सब ब्लॉक एसएचएम कर रहा है। स्टार्टिंग में लिख दिए हैं, फाइंड टाइम पीरियड T इन ऑल केसेस इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट एसएचएम। तो देखिए, ऐसे केसेस में क्या करते हैं? ऐसे केसेस के लिए एक फॉर्मूला आपको बताते हैं, K डैश इज इक्वल टू K इंटू TM बाई TS होल स्क्वायर। ठीक है, बोलो सर ये K डैश क्या है? सर K डैश है स्प्रिंग कांस्टेंट। K डैश क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। इन सब का स्प्रिंग कांस्टेंट K डैश मान लेते हैं। K डैश हमें K डैश निकालना होगा। वो लोग उसके बाद आप क्या करेंगे? सर क्या सर ये टाइम पीरियड नहीं, ये TM है टेंशन। किस ब्लॉक का टेंशन? किस स्ट्रिंग का टेंशन? जो स्ट्रिंग ब्लॉक से कनेक्टेड है उसका टेंशन है TM, और TS है स्प्रिंग का टेंशन। ठीक है, लिख दे रहे हैं यहां पर, TM है आपका, TM इज इक्वल टू टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग which is connected to block। आप ये मत समझना कि ये टाइम पीरियड लिख दिए हैं, ये TM है टेंशन इन स्ट्रिंग विच इज कनेक्टेड टू ब्लॉक, और TS है आपका टेंशन
इन स्प्रिंग, टेंशन इन स्प्रिंग। जब आपको एनएलएम पढ़ाएंगे लॉज ऑफ मोशन तो वहां अच्छे से बता देंगे स्प्रिंग का टेंशन, स्प्रिंग में जो रोल, स्प्रिंग में जो रोल टेंशन का है, स्प्रिंग में वही रोल टेंशन का स्प्रिंग फोर्स हो जाता है। ठीक है, चलिए अभी आप देख लीजिए। तो ये सबका हमें पहले के डैश निकालना होगा। कैसे निकालेंगे देखिए। आप बोलोगे सर एक बात बताइए, अभी आप बता रहे थे कि अगर ब्लॉक डायरेक्टेड कनेक्टेड है स्प्रिंग से तो उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो यही होता है। हाँ, इसका भी यही होगा, चेक करके बताते हैं हम आपको। देखिए चलिए, इसमें तो थ्रू आउट सेम है, टेंशन इसका टी होगा, इसका भी टेंशन टी होगा। ठीक है, अगर टेंशन के बारे में आप लोग को पता होगा, अगर एक सिंगल रोप को तो उसमें टेंशन चेंज नहीं होता है, सेम रोप में सेम टेंशन है। इस पूरा स्प्रिंग थ्रू आउट इसी रोप से कनेक्टेड है, इस सब में टेंशन क्या हो जाएगा, टी। ओके, तो चलिए निकालते हैं के डैश। के डैश का फॉर्मूला क्या है, के डैश इज इक्वल टू के इंटू टी एम बाई टी एस का होल स्क्वायर, टी एम बाई टी एस का होल स्क्वायर। टी एम भी क्या है, टी एम क्या है, इस स्प्रिंग में टेंशन टी है, स्प्रिंग का भी टेंशन टी है, टी बट्टा टी कट जाएगा, वन का स्क्वायर वन ही होगा, के डैश हो जाएगा के डैश हो जाएगा के। इसका मतलब इसका आंसर भी यही आया, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एम बाई के। टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एम बाई के। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्लियर है कॉन्सेप्ट। अगर कोई ब्लॉक स्प्रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड हो उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला एक ही है, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एम बाई के। देखिए ना, यहां भी वही आया आंसर सॉल्व किए तो। अब यहां चेंज होगा, बोल क्यों सर, क्योंकि ये ब्लॉक स्प्रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, ये ब्लॉक इस रोप से कनेक्टेड है और स्प्रिंग यहां पे कनेक्टेड है। ऐसे केसेस में के डैश पहले निकालते हैं, और के डैश निकालने का फॉर्मूला क्या है, के डैश निकालने का फॉर्मूला है के इंटू टी एम बट्टा टी एस का होल स्क्वायर। के डैश निकालने का फॉर्मूला क्या है, के डैश इज इक्वल टू के इंटू टी एम बाई टी एस का होल स्क्वायर। टी एम क्या है, टी एम है उस स्ट्रिंग का टेंशन जो मास एम से कनेक्टेड है, टी एम है उस स्ट्रिंग का टेंशन जो कि मास एम से कनेक्टेड है, और टी एस है स्प्रिंग का टेंशन। ओके, चलिए अब आप देखिए तो इसका टेंशन टी, इसका टेंशन टी, इसमें क्या आ जाएगा टेंशन 2t, इसमें क्या आ जाएगा टेंशन 2t। ये एनएलएम में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। अगर ये टी है, इसमें भी टी है, तो इसमें आ जाएगा 2t। सिर्फ अभी ये क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं आप। ओके, तो ये टी, इसमें भी टी, और ये क्या हो जाएगा 2t। बोलो सर इसमें बताइए तो, अगर इसमें टेंशन टी है तो ये हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसका टेंशन आ जाएगा बच्चों t/2, इसका टेंशन आ जाएगा t/2। ठीक है, आइए सेकंड का निकालते हैं। तो चलिए बताइए, मास वाले ब्लॉक से जो स्ट्रिंग कनेक्टेड है उसका टेंशन क्या आ रहा है, टी। मास वाले ब्लॉक से जो स्ट्रिंग कनेक्टेड है उसका टेंशन टी है, और स्प्रिंग का टेंशन 2t है। तो आप क्या रखोगे यहां पर, के डैश इज इक्वल टू के इंटू टी एम। टीएम की जगह क्या रखेंगे, टी। टीएस की जगह क्या रखेंगे, 2t। टी और टी कट जाएगा, होल स्क्वायर। ये हो जाएगा के डैश इज इक्वल टू k/4। के डैश इज इक्वल टू k/4। अब आपने फॉर्मूला लगा देना है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई रूट अंडर एम बाई के डैश, एम बाई के डैश। आप के डैश की वैल्यू रख दो तो हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर एम बाई के डैश। के डैश की जगह क्या रखोगे आप, k/4, 4 जाएगा न्यूमरेटर में, 2 पाई रूट अंडर 4m/k, 4m/k। इसका टेंशन आ गया ये। ठीक है, कितना सिंपल है। अगर कोई ब्लॉक स्प्रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड हो तो उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला एक ही होता है, T इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर m/k। और अगर वो ब्लॉक स्प्रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है तो ऐसे केस में आप पहले के डैश निकालना, के डैश मतलब स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट निकालेंगे, और उस स्प्रिंग कांस्टेंट को निकालने का फॉर्मूला है के डैश इज इक्वल टू के इंटू Tm/Ts का होल स्क्वायर। वो लोग सर ये बता दीजिए तो। आप देखिएगा, एक काम करिए जल्दी से, आप इसको पहले नोट कर लीजिए, इतना पहले आप नोट कर लीजिए, नोट कर लिए, फॉर्मूला देख लिए। ठीक है, अब एक मिनट को हटाते हैं। चलिए देखिए,
अब इस लास्ट प्रॉब्लम को बनाने जा रहे हैं।